हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ZX18 प्लस। मैं आशु और आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ बेसिक कमांड्स के थ्रू अपनी लिनक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक कुछ 10 कमांड्स जिसके थ्रू आप अपनी बेसिक ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, जैसे CPU GPU वगैरह, ठीक है, रैम वगैरह चेक कर सकते हो कहाँ पे क्या एरर आ रही है, डिस्क स्पेस से लेके कौन सी प्रोसेस कितना ज़्यादा CPU कंज्यूम कर रही है, उसको किल कैसे कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस चल रही है। तो ये सब हम देखेंगे। तो हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे तो अप्रॉक्सी 10 कमांड्स होने वाली है। और अगर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें बताया कि कैसे आप अपनी लिनक्स का इंटरफेस इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट कमांड हम देखेंगे, इसको बोलते हैं जर्नल CTL। तो ये क्या करती है, इट विल शो द कॉन्टेक्ट ऑफ द सिस्टम डी जर्नल। ठीक है, तो जितने भी सिस्टम्स के ये जर्नल होते हैं, CTLs, जो सर्विसेज होती हैं, सब कुछ यहाँ पे ये शो कर देती है। तो इस कमांड को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सारा शो करती है। तो बहुत ध्यान से देखिए। और ये आपका हो गया, और इसके बाद CTL। तो ये कमांड है आपकी। इसके बाद आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारा सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगी। ठीक है, आपका लिनक्स का वर्जन वगैरह ये, और जितना भी होगा, जो भी आपकी बेसिक सर्विसेज है, जो स्टार्ट है, वो सब यहाँ पे एक पूरा जर्नल यहाँ पे दिखा देगी। इसमें कई सारी लाइन होती है, तो नेक्स्ट लाइन करने के लिए आपको इस तरह से करना है। और इसको अगर आप स्टॉप करना चाहते हो, Ctrl+C प्रेस करके आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। ओके, तो बहुत बेसिक कमांड है लेकिन बहुत यूजफुल कमांड है ये। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हम देखने वाले हैं डी मैसेज। तो हम टाइप करेंगे डी मैसेज। ओके, और ये देखिए, तो डी मैसेज क्या करता है, इट विल शो द कर्नल इवेंट्स। ओके, अलाउ टू सी एरर। तो ये क्या करता है, कर्नल के सारे इवेंट शो करता है और उसमें जो भी एरर्स होती हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाती हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये सारे कर्नल के इवेंट्स हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, ठीक है, ये बायोस वगैरह आ रहा है, बेसिक जितनी भी, और जो भी एरर होगी तो आपका यहाँ पे एरर भी शो करेगा। अगर आपके जो कर्नल है उसमें कोई एरर आ रही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबिलिटी कोई भी एरर दे रहा है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कमांड है ये आपके लिए। इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कमांड में आपको बताने वाला हूँ IP। ओके, तो बेसिक ये नेटवर्क कमांड है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के काम आती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जब आप भी लिखोगे तो यहाँ पे इसका यूजेस हो जाएगा, वेयर ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे पुट करना है, वो पूरा हेल्पफुल कर देगा। तो इसके थ्रू आप अपनी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे। देन हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे, वो है सर्विस, SERVICE। तो ये कमांड क्या करती है, ये आपकी सर्विसेज, जो भी सिस्टम में सर्विसेज रन होंगी ना, वी इनिट की स्क्रिप्ट और अप स्टार्टेड जॉब्स वगैरह, अभी मेरे में इतना कोई सर्विस नहीं चल रही है, तो ये आपको दिखा देगा कि इसके थ्रू आपको, ये देखिए ऑब्जेक्ट्स भी आप सर्विस लगा के और सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, या स्पेसिफिक सर्विस का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हो। तो ये भी यूजफुल कमांड है जो आपकी बेसिक ट्रबल शूटिंग में काम आती है। ओके, नेक्स्ट कमांड जो है सर्विसेज से ही रिलेटेड है। तो उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे आपकी कौन सी सर्विस स्टार्ट है, स्टॉप है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो है सिस्टम CTL। ओके, तो इस कमांड में आप देखोगे सिस्टम CTL में, तो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, अपना पूरा सर्विस मैनेजमेंट कर सकते हो कि आपकी कौन सी सर्विस अभी रन है। माउंट में आप देख सकते हो क्या क्या माउंट है, और ये भी आपको नेक्स्ट अगर आप एंटर करोगे तो ये लाइन 2 वगैरह सब दिखा देगा।
इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो इस कमांड के थ्रू आप सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है डीएफ। ओके, तो ये लिनक्स की बहुत ही ज़्यादा, विंडोज़ में तो क्या आपको शो हो जाता है कि किस ड्राइव में कितना स्पेस है, बट लिनक्स में आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए हम डीएफ का यूज़ करते हैं। तो जितनी भी माउंटेन ड्राइव होती हैं तो वो यहाँ पे शो कर देती हैं, अवेलेबल स्पेस यहाँ पे शो कर देता है, कितना यूजेस हुआ है वो शो कर देता है, ठीक है, कितना परसेंटेज यूजेस में है वो, और ये माउंट कहाँ पे है तो वो इसका पाथ यहाँ पे शो कर देता है। तो आपको ड्राइव को चेक करने के लिए इस कमांड का हम यूज़ करते हैं कि कहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, कहाँ पे हमारी कोई ड्राइव फुल तो नहीं हो गई है, तो उसको उस लिए डीएफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी टॉप। ओके, सो टॉप कमांड क्या करती है, यहाँ पे ये देखो, सी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो सीपीयू की रिकॉर्डिंग होती है कि हमारा जो सीपीयू उसमें जो प्रोसेसेस चल रही हैं वो कितना ज़्यादा मेमोरी को और सीपीयू को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। और भी उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, इसकी देखिए पीआईडी भी होती है, यूज़र्स होते हैं कि कौन सा यूज़र्स कौन सी सर्विस को कितनी देर तक चला रहा है और कितना सीपीयू हो गया, ये देखिए आपका सीपीयू हो गया, ये मेमोरी हो गया, ठीक है, और ये टाइमिंग आ गया। तो जैसे हम विंडो में टास्क बार ओपन करके चेक करते हैं, इसमें हम टॉप कमांड के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। इसको भी स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। ओके, तो बेसिक आपको लग रहा है कि हमारा सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है, तो आप इसको टॉप कमांड के थ्रू चेक कर सकते हो कि कौन सी सर्विस आपका या कौन सी एप्लीकेशन आपका सीपीयू रैम ज़्यादा ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है हमारी डीपीकेजी, ठीक है। तो जब आप डीपीकेजी चलाओगे तो ये क्या करती है कि अगर आपकी कोई पैकेज में कोई एरर आ रही है, मान लो आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक पैकेज को इंस्टॉल करोगे या इंस्टॉल करने के बाद वो रन नहीं कर रहा है, तो डी पैकेज करके आगे उसका नाम लिख के आप उसको उसकी ट्रबल शूट कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मली फंडामेंटली है, ठीक है, तो उससे आप चेक कर सकते हो, बेसिक चीज़ें आपके आ जाएंगी। आपको देखो यहाँ पे हेल्प में दिखा रहा है कि क्या क्या लिख के आपको कैसे करना है, तो वो हेल्प कर देते हैं, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है हमारी एपीटी। ओके, सो एपीटी आप जब लिखोगे तो बेसिक आपको लिंक्स पता होगा, हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसके आगे एपीटी यूज़ करते हैं। तो अगर, लेकिन आपको अगर एपीटी और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एपीटी उसी लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कॉमन जो कमांड्स हैं एपीटी की वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे हम एपीटी लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट पैकेज बेस्ड ऑन द पैकेज नेम आ जाएंगे सारे, ठीक है। जैसे शो हो गया, सर्च हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, इंस्टॉल हो गया, जिसे हम लोग एपीटी इंस्टॉल करके पैकेज करते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, ऑटो रिमूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारा जो है बेसिक यहाँ आपको दिखा देगा। तो ये हो गया एपीटी। अभी तक हमें लगता है कि एपीटी का यही केवल फंक्शन है कि हम उसके थ्रू इंस्टॉल करते हैं, बट नहीं, एपीटी के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो जो बेसिक ट्रबल शूटिंग में यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारी पीएस। तो पीएस बेसिकली यूज़ होता है कि प्रोसेस को चेक करने के लिए। तो आप देखो कि इसमें प्रोसेस आ गई, उसका टाइम क्या है, ये प्रोसेस कितनी देर से चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस आईडी है वो किस काम आती है, वो आती है अगर इन केस जैसे आप विंडो को यूज़ करते हो तो उसमें आप एंड टास्क बार में एंड टास्क करके उसको ख़त्म कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन या टास्क को। लेकिन लिनक्स में कैसे करोगे, तो लिनक्स में यहाँ पे हम पीएस करके जिसकी एप्लीकेशन को हमें स्टॉप करना होगा तो उसकी हम पीआईडी लेंगे, देन यहाँ पे हम किल कमांड ला के उसकी पीआईडी लिख देंगे। अगर मल्टीपल है तो हम मल्टीपल पीआईडी लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो प्रोसेस किल हो जाएगी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको
पसंद आया होगा। प्लीज़ ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।